वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आए रोज हमें शिकायतें रहती हैं, वापडा ने ओवर बिलिंग कर दी, लेस्को काम नहीं कर रहा, मीटर्स में प्रॉब्लम है, बिजली चोरी हो रही है तो उसका खुमियाजा पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है, लाइन लॉसेस की मद में जो चार्जेस हैं वो बहुत बढ़ा दिए जाते हैं, बिजली इतनी एक्सपेंसिव है। क्या है इन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन? क्या दुनिया भर में तरीक़ेकार राइज किया गया है? स्टडीज़ किस चीज़ पर काम कर रही है? हमारे साथ एक ऐसे ही पाकिस्तानी मौजूद हैं जो 21 साल से सऊदी अरब में मकीम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उनकी स्टडीज़, उनकी रिसर्चेज़ और उनके काम ने बहुत हेल्प किया है सऊदी अरब में इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से। तो क्या उनकी सजेशंस हमारे यहाँ पर अगर लागू की जाए तो सिस्टम बेहतर हो सकता है? ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब मौजूद हैं जिन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी स्टडीज़ ने KSA में यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में बहुत काम किया है और उस कंपनी को बड़ी सपोर्ट मिली है और आप ही की स्टडीज़ हैं जिसके पैटर्न के ऊपर आज वो कंपनी खड़ी है और काम कर रही है। कैसा रहा आपका पहले वो एक्सपीरियंस, ये मैं जानना चाहूँगी। नहीं, सऊदी अरब का एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। यहाँ भी मैं वापडा में जॉब करता था, तो द सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सिमिलर टू द वापडा है, और 12 साल मैंने यहाँ पे वापडा में काम किया। उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया जी। तो सिंस 99 आई एम देयर, और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ, जिसमें ग्रिड स्टेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है, उनकी ट्रांसमिशन लाइंस की कंस्ट्रक्शन होती है। और जैसे आपने तारफ़ में कहा कि वहाँ पे इनोवेटिव एनवायरनमेंट है, स्टडीज़ होती रहती हैं, लोग अपने आइडियाज़ देते हैं, उन पे काम होता रहता है। उस पे काम, वही बात, लोग काम करते हैं उस पे। जी, लोग काम करते हैं। मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से आइडियाज़ को जो है वो चूज़ करती है, पिक करती है, उन पे स्टडीज़ स्टार्ट होती हैं, टीम्स बनती हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ मैंने भी की हैं, उनमें बहुत सारी स्टडीज़ को मैंने लीड भी किया है, टीम्स को लीड किया है जो स्टडीज़ कर रही थी। और उसमें फिर ये होता है कि हम जो भी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए, उनको देखा जाता है, उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम, ताकि बिजली जो बननी है वो सस्ती से सस्ती बने और कंपनी को भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो। अब उसमें ये है कि कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, और वो जो है उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो चीज़ें हमने वहाँ जाके की हैं, उनके सिस्टम को इम्प्रूव किया है। और वो ऑब्वियसली एप्लीकेबल है कि आज उसके ऊपर जो है वो बाकायदा काम होके वो राइज भी हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान में देखिए, बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारा बिजली के हवाले से, जो हम जिससे गुजरते चले आ रहे हैं। अब कंपैरेटिवली कम हो गया, लेकिन लोगों की शिकायत कम नहीं हुई। ओवर बिलिंग की शिकायत यहाँ पर है, लाइन लॉसेस की मद में लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं, बिजली चोरी हो रही है तो यूनिट्स पूरे करने के लिए उस पूरे इलाके पर ओवर बिलिंग की जाती है। बिजली चोरी रोकने के लिए आज तक हम कोई तोड़ नहीं निकाल सके। आज हमने एक खबर डिस्कस की है, वैसे उस पर भी मैं आपसे कमेंट लूँगी, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? इसका वाकई अगर लाइन लॉसेस का देखा जाए तो हमारे यहाँ तकरीबन 23% लाइन लॉसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, और सिर्फ अगर कराची को देखा जाए, के इलेक्ट्रिक को देखा जाए तो 35% तक हैं लाइन लॉसेस, यानी हर तीसरा बंदा बिजली चोरी कर रहा है। लाइन लॉसेस जो है वो सारी चोरी तो नहीं होती, उसमें कुछ ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लॉसेस होते हैं, और जो मैक्सिमम लाइन लॉसेस किसी भी मुल्क के हो सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, वो 5 से 6% तक हो सकते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ वो भी ज़्यादा हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लॉसेस जो हैं वो भी 3-4% मैक्सिमम होने चाहिए, लेकिन वो हमारे यहाँ 18%, 19% हैं। तो इस तरह 25% एवरेज हमारे लाइन लॉसेस हैं। अगर हम देखें बाकी रीजनल कंट्रीज़ जो हैं हमारे, जैसे इंडिया है या बांग्लादेश है या श्रीलंका है या नेपाल है, और दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनमें हम सबसे हायर पे हैं, हायर पोजीशन पे हैं इन केस ऑफ लाइन लॉसेस। लाइन लॉसेस को रिड्यूस करना चाहिए। देखें, हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी जो है वो 33,000 मेगावाट है। अगर उसमें से 25% निकाल दें तो बाकी हमारी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 22-23 हज़ार के करीब हमारी बनती है जो अवेलेबल है लोगों के लिए। अब उसको रिड्यूस करना है, उसको रिड्यूस करने के लिए एक तो हमें सिस्टम इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारे सिस्टम जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, जो ट्रांसमिशन लाइंस का है, जो सबस्टेशंस का है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा। उसमें ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप भी कंट्रीज़ हैं, उनमें शहरों में जो है वो अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अंडरग्राउंड लाइंस होती हैं। हमारे यहाँ सारी ओवरहेड लाइंस हैं। ओवरहेड लाइन में लेकिन देखिए ना, अब इसके सोल्यूशन के लिए एवरीबडी नोस और हर एक्सपर्ट ये बोलता है कि अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो आ जाना चाहिए, जिससे लाइन लॉसेस और ट्रांसमिशन बेहतर हो सकती है, लाइन लॉसेस कम हो सकते हैं। लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ बजट, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस कुछ हैं हमारे पास जिनसे हम बेहतर कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट साइड पर जा सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशंस हैं और सिस्टम के लिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। इशफाक साहब, अभी जैसे आपने बात की अंडरग्राउंड होना चाहिए सिस्टम, उससे बेहतरी आएगी, बट हम टाइम लगेगा उस चीज़ में जाने में और बहुत ज़्यादा फंड्स भी रिक्वायर्ड हैं। बट कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो अभी एट वंस अगर हम करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। उसमें एक तो ये कि हम चोरी को हत्यल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि चोरी बिजली की रुके। उससे लाइन लॉसेज असल में इतने ज़्यादा नहीं होते। लाइन लॉसेज अभी भी मेरे 6-7% से ज़्यादा नहीं होंगे ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज, लेकिन क्यों ये 25% तक पहुंच जाते हैं? क्योंकि उसमें बिजली चोरी का मसला है। तो बिजली चोरी हुकूमत को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि बिजली चोरी कम अज़ कम जो है वो रोकी जाए। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मीटरिंग सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा चोरी के इम्कानात होते हैं। तो अच्छे मुल्कों में बाहर के जैसे सऊदी अरेबिया या अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये है कि डिस्पैच सेंटर में के साथ जो है वो मीटर की डायरेक्ट कनेक्शन डिस्पैच सेंटर के साथ होता है। अच्छा, ये आई थिंक आज ये जो प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें लेटेस्ट और जदीद एडवांस्ड मीटर्स बेसिकली आ रहे हैं जो कंट्रोल रूम से कंट्रोल होंगे। उससे ये है कि ये जो मीटर रीडर्स डायरेक्टली जाके रीडिंग नहीं लेंगे और वो इनपुट नहीं अपनी देंगे, और डायरेक्टली जो डिस्पैच सेंटर से बिजली जा रही है हर मीटर को, वो वहीं पे नोट डाउन हो जाती है और वहीं से जो है वो बिल प्रिंट हो जाता है। तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल जो हमारे यहाँ कुंडा सिस्टम चलता है, जो हमारे यहाँ वैसे बिजली चोरी होती है, जो हमारे यहाँ अदारे जो हैं वो बिजली यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन बिलिंग नहीं देते, ये चीज़ें जो है ना ये कंट्रोल होंगी तो डेफिनेटली आवाम के लिए बिजली इमीडिएटली प्रोवाइड होगी और वो थोड़ी लोड शेडिंग में भी कमी होगी। दूसरी बड़ी चीज़ जो है ना, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी सेक्टर के या दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही। और उससे क्या होता है कि कॉस्ट कहीं की कहीं पहुंच जाती है। और अब अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, अभी कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर, तो उसमें इनिशियल जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी वो 274 बिलियन की बनी, लेकिन जब वो कंप्लीट हुआ तो 506 बिलियन तक पहुंच गया वो प्रोजेक्ट। डिले भी हो गया 3 साल। बिल्कुल सही। अच्छा, उससे क्या होता है कि जाहिर है जो स्टडीज़ जब हुई थी और वो बहुत ज़्यादा फिजिबल प्रोजेक्ट था, वो ऑलमोस्ट जब कंप्लीट होते होते वो अनफिजिबल हो जाता है। बिल्कुल सही। क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो पहले ये स्टडी हुई थी कि 6-7 रुपए पर यूनिट हमें पड़ेगा बिल, वही यूनिट हमें 13-14 रुपए तक चला जाता है, 13-14 रुपए तक चला जाता है वो यूनिट। तो वो जाहिर है कौम का भी नुकसान है उसमें। तो अच्छा, मैं अगर कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन बनता नहीं है लेकिन बट अगर मैं कंपैरिजन करूं, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो सिस्टम में सऊदी अरब के और पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं? वहाँ पे असल में जो प्लानिंग है ना उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगले 15-20 साल की प्लानिंग आज से शुरू की जाती है। अच्छा। अब जो 15 साल बाद प्रोजेक्ट चाहिए वो आज से स्टार्ट किया जाता है। वो चीज़ें हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो हम ऑलरेडी डिले हैं, हम तो ऑलरेडी 20-25 साल पीछे हैं। जो 20-25 साल पहले प्रोजेक्ट होना चाहिए था वो अब हम आज शुरू कर रहे हैं। जैसे महमद डैम शुरू करने का सोच रहे हैं या भाषा डैम शुरू करने का सोच रहे हैं, बड़े बड़े डैम। तो ये आज से 20-25 साल पहले एक्चुअली स्टार्ट होने चाहिए थे। तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और लैक ऑफ प्लानिंग आप कह रहे हैं कि कम है। लैक ऑफ प्लानिंग है। दूसरा ये थोड़ी कम है। हाँ जी। दूसरा मैं आपको एक चीज़, अगर कंपैरिजन आप पूछ रही हैं तो वो मैं बता दूं, वहाँ पे एक पॉपुलेशन उनकी बहुत थोड़ी है, 3.5 करोड़ की आवाम है सऊदी अरेबिया की, और 85,000 मेगावाट बिजली उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। हमारे यहाँ 22 करोड़ आवाम है और 22 करोड़ के लिए हमारे पास सिर्फ जैसे मैंने पहले बताया कि 33,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है। उसमें से भी 25% चोरी हो जाती है, बचती है पीछे तकरीबन 23-24 हज़ार बचती है। तो अब खुद आप कंपैरिजन कर लें कि 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ आवाम के लिए 85,000 मेगावाट बिजली और 22 करोड़ आवाम के लिए। हम सऊदी अरब से बिजली लेना शुरू कर दें, हालात बेहतर हो जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच इशफाक साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। आई रियली होप कि यहाँ पर भी आपकी सजेशन, जिस तरह आपकी स्टडीज़ को वहाँ पर देखा गया, पब्लिश भी हुई और उस पर काम भी हुआ, यहाँ पर भी अगर इस तरह की एक्सपर्ट ओपिनियंस को मैटर करना शुरू कर दें और उसकी अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना शुरू कर दें तो शायद हमारे भी हालात बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।